चलिए यहाँ देखिए टैली में हम लोग ना आज देखें गोडाउन के बारे में। गोडाउन की एंट्री कैसे करते हैं टैली के। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल होना चाहिए। आप जो एग्जाम्पल में है ऐसा एग्जाम्पल आप पढ़े हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश रुपया 5000, मतलब 5000 का माल राम से खरीदा गया है नगद। लेकिन गुड्स के अंदर क्या क्या है ये अभी तक नहीं पढ़े थे ना। जहाँ जो येलो जो कलर बनाए हैं ना, ये आपको दिखा रहा है कि जो राम गुड्स खरीदा है वो क्या है। वो आइटम नेम कीबोर्ड खरीदा है, रेट उसका 500 है, क्वांटिटी 10 खरीदा है, तो ये अमाउंट 5000 का सामान हो गया उसका। उसी तरह से आप ये पढ़े हैं सोल्ड गुड्स टू मोहन ना, मोहन को नगद माल बेचा है 5600 का। लेकिन आप माल में क्या बेचा है ये नहीं आप पढ़े थे, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ बनाए हुए हैं। ये आइटम नेम है, कीबोर्ड है, फिर रेट उसका 700 किया है, क्वांटिटी 8 बेचा है, और जो टोटल अमाउंट जो हुआ सेल का वो होगा 5600। ये 5600 का माल बेचा हुआ है। और माल के अंदर क्या क्या, तो अब हम लोग ना अभी तक तो हम लोग इसको केवल परचेज का और कैश का लेन देन कर रहे थे। अब उसके अंतर्गत हम लोग उसके अंतर्गत क्या बेच रहे हैं उसका भी रिकॉर्ड रखेंगे ना, कि कोई प्रोडक्ट बेचा है तो कितना खरीदा है, कितना बेचा है, किस रेट से खरीदा है, कितना गोडाउन में बचा है, कितना हमारा सेल आउट हो गया है, ये सारा रिकॉर्ड करेंगे। अब उसके लिए टैली में ही करेंगे, बट थोड़ा सा उसका एक अलग से ऑप्शन इसको बोलते हैं इन्वेंट्री, है ना, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री। ये आपका डीएक्टिवेट होता है, इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं दिखता है तो यहाँ पे फीचर में आते हैं, फीचर में आकर के अकाउंट इन्वेंट्री फीचर में जाते हैं, है ना, यहाँ आएंगे और यहाँ पे आकर के आप इन्वेंट्री अकाउंट एंड इन्वेंट्री का ये लिखा है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्रीज है, यहाँ यस लिखा हुआ है, ये यस कर लेंगे आप। यहाँ नो रहेगा तो वो आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ आपने आगे यस करना, यही ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी यस है, यहाँ अगर वहाँ पे डीएक्टिवेट होगा नहीं दिखाई देगा तो आकर के इसको आप यस कर लीजिएगा। इसको भी करिए, इनको भी कर लीजिएगा। इतना करने के बाद इसको आपको कंट्रोल ए से सेव एंड क्लोज कर देंगे उसको, तब ये आपका इन्वेंट्री यहाँ आएंगे, देखिए दिखाई देगा। तो था पहले से एक्टिवेट नहीं हुआ, ये आ जाएगा। अब सबसे पहले आकर के हम लोग जो आप बेसिक है उसको पहले बनाएंगे। जो बेसिक का मतलब है कि कंपनी ओपन करेंगे, और कंपनी ओपन करते समय आप उसमें तो कंपनी है, आप नया कंपनी बना लेंगे। कहाँ से अपने सबसे पहले आ जाएंगे हम लोग कंपनी इंट्रो में, यहाँ से नई कंपनी बनाएंगे, क्रिएट कंपनी करेंगे। कोई एक नई कंपनी बना लेंगे, हमने कंपनी बना दिया और शांतिराज कंप्यूटर सेल एंड सर्विस। चलिए जितना बन गया, ठीक है। क्लियर नहीं हुआ, यहाँ आएंगे उसका कंट्री चूज कर लेंगे और यहाँ आगे उसका स्टेट चूज कर लेंगे, हाँ इतना कर लेंगे। और सब आगे भरने की जरूरत है नहीं, ऑप्शनल है। यहाँ कंट्रोल ए करके आप इससे बाहर आ जाएंगे, हो गया ये। अभी हमारा पहला हो गया, कंपनी बन गई हमारी। इस कंपनी में जब बनने के बाद आप कंपनी को या गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। अभी तो हम लोग कंपनी प्रो में है, स्कैप करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। यहाँ आकर के सबसे पहले आपको अकाउंट इन्फो में जा करके जो वहाँ पे आवश्यक अकाउंट क्या क्या आवश्यक होगा, जो कंपनी को ओपन करेगा, जो ओनर होगा उसका अकाउंट, एक परचेज का, एक सेल का, कम से कम 3 अकाउंट आप ओपन करेंगे। देखिए यहाँ आएंगे हम लोग अकाउंट इन्फो में आ जाएंगे, लेजर्स में आ जाएंगे, यहाँ आकर के आप क्रिएट करेंगे। क्रिएट में आकर के एक आप कोई कंपनी का ओनर है, उसका नाम नहीं पता है तो आप कैपिटल ही लिख दीजिए, अगर नाम नहीं पता है तो आप कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। इसका ग्रुप क्या होगा, कैपिटल ही होगा। अगर किसी कंपनी ओनर का नाम नहीं पता है तो आप नहीं देना चाहते तो वहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट लिख दीजिए, है ना। जैसे यहाँ हो गया, चलो जी दिनेश सर आप लिख सकते हैं, नहीं मालूम है तो कैपिटल लिख दीजिए आप, ये हो गया। और ग्रुप में आप कैपिटल अकाउंट ले लेंगे जो पहले से ले रहा है, तो इसको आप ऐसे एंट्री कर लेंगे और यहाँ से बाहर हो जाएंगे। फिर एक आपको परचेज चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो एक परचेज का बना लेंगे आप। परचेज का अकाउंट जो है वो परचेज ही होता है, यहाँ एक परचेज कर लेंगे, क्लियर। और इस इन्वेंट्री को यस करिएगा, इन्वेंट्री को यस कर लेंगे। और यहाँ पे और कुछ बनने की जरूरत है नहीं, यहाँ से बाहर आ जाएंगे। सेम यहाँ पे बनाएंगे, सेल का बनाएंगे, सेल का अकाउंट बनाएंगे। सेल का हमेशा सेल ही होता है,
सेल में आकर सेल अकाउंट चूज करेंगे और हाँ जी सेल करेंगे और इसमें आप इन्वेंट्री में आकर के एस रहेगा, अगर नो रहेगा तो यस कर लीजिएगा, अगर यस है तो ऑलरेडी उसको आप वैसे आप छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। तो कम से कम 3 अकाउंट बनाएंगे, है ना। एक आपका जो कंपनी को स्टार्ट करेगा उसके नाम से, उसका नाम नहीं है तो कैपिटल अकाउंट कर दीजिए, फिर एक परचेज का और एक सेल का, कम से कम 3 चाहिए इन्वेंट्री के लिए। तो यहाँ अकाउंट बेसिक अकाउंट बन गया यहाँ पे, यहाँ से बाहर हो जाएंगे। अब हम लोग आ जाएंगे इन्वेंट्री में। ये हो गया हमारा जो बेसिक था वो आपका अकाउंट इनफ्लो के अंदर था। अब आएंगे हम लोग इन्वेंट्री में आएंगे। इन्वेंट्री में कोई अगर प्रोडक्ट है तो उसको आप प्रोडक्ट में क्या क्या चाहिए आपको, एक तो चाहिए प्रोडक्ट का नाम, है कि नहीं। फिर उस प्रोडक्ट को अगर बेच रहे हैं तो उसको कैसे बेच रहे हैं, पीस से बेच रहे हैं, पैक से बेच रहे हैं, किलो में बेच रहे हैं, लीटर में, मीटर में, कैसे, है कि नहीं। अगर आलू खरीदने जा रहे हैं तो आप केजी से खरीदेंगे, हाँ। अगर आप कोई मिल्क है या कोई ऑयल है ऐसे है तो उसको आप लीटर से खरीदेंगे, बेचेंगे। और अगर आपका कोई ऐसे कोई जैसे कपड़े हो गए या ऐसा कोई हो जिसको आप उसको आपको मीटर से नाप के बेचो तो मीटर से बेचेंगे। या अगर कोई आइटम जैसे ये CPU हो गया इसको बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे, पीस से बेचेंगे, है कि नहीं। यही अगर बड़े कार्टून में भर देंगे तो पैक बन जाएगा। दवा है, दवा आप स्ट्रिप में बेचते हैं, पत्तों में बेचते हैं, या एक एक टिकिया बेचते हैं, या उसको आप एक एक पैक बना लेते हैं, है नहीं। 10 एक ट्रिप में 10 टिकिया आती है, फिर आप एक डिब्बे में 10 ट्रिप डाल देते हैं, है कि नहीं। तो जैसे अब दवा आपका होगा, जैसे आपका आइटम होगा उस आइटम के अनुसार अपना आप बनाएंगे सब कुछ। वो सब बनाएंगे कहाँ, वो सब बनाएंगे हम लोग इन्वेंट्री के अंदर आगे बनाएंगे। यहाँ इन्वेंट्री को आप ओके करेंगे। ये देखिए स्टॉक ग्रुप आ गया। स्टॉक ग्रुप का मतलब है जो आपका स्टॉक है वो किस ग्रुप में आता है। स्टॉक का मतलब जो आपका उसमें प्रोडक्ट, जैसे ये कंप्यूटर है ये आपका हार्डवेयर में आएगा, है कि नहीं। एंटीवायरस बेचेंगे तो किस में आएगा, सॉफ्टवेयर में आएगा, समझ गए बात। तो ये जो हमारा है तो यहाँ आ जाएंगे हम लोग। अब पहले सबसे पहले बनाएंगे स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में अगर क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट में आपका जैसे हम लोग यहाँ बनाया हार्डवेयर ना, हार्डवेयर है ये, प्राइमरी छोड़ दीजिएगा। दूसरा जो अब जो कंप्यूटर सेल एंड सर्विस का है तो वहाँ से कंप्यूटर के सामान बिकेंगे और उसमें 2 तरह के होंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आप एंटीवायरस भी बेचेंगे, सॉफ्टवेयर भी बेचेंगे। तो ये सब जो हम लोग बेचेंगे। दूसरा हम लोग सॉफ्टवेयर कर दिया, ठीक है। 2 ग्रुप हो गया हमारे प्रोडक्ट का। अब आप कुछ और क्या बेच सकते हैं, आप कंप्यूटर एसेसरीज बेच सकते हैं। जैसे आपका एक कीबोर्ड को जो आता है कवर, कीबोर्ड का कवर हो गया, या आपने ऐसे कुछ माइक वाइक हो गया, वो सब किस में आ जाएंगे, एसेसरीज में आ जाएंगे। तो आप एसेसरीज में कर देंगे। तो यहाँ हम लोग बना लें क्या क्या ग्रुप आपके हो सकता है। ये कोई आपका एकदम वो नहीं है, एकदम हार्ड रूल नहीं है कि हाँ जी यही बनाना है। आप उसको कंपनी के नाम से कर सकते हैं। आप उसको जैसे मान लीजिए आप मेमोरी बेच रहे हैं तो मेमोरी अगर 2 GB की है कि 4 GB की, ये ग्रुप भी हो सकता है आपका, है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही आपका हार्डवेयर की दुकान करे तो वैसे ही आपको करना पड़ेगा, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। आप अपने अनुसार मैनेज करेंगे, हम इजीली टू इजीली कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, आसानी से कैसे। आप कपड़े की दुकान है, कपड़े जैसे आपका यहाँ पर है विशाल मेगा मार्ट, उसमें क्या क्या ग्रुप होगा, उसमें सीधे सा ग्रुप करेंगे कि ये हाउस होल्ड का है कि नहीं, ये लेडीज वेयर है या जेंट्स वेयर है या बेबी वेयर है, किसका ये है कि नहीं। तो ऐसे कैटेगराइज, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे उसको कैटेगराइज करें। केवल मान लीजिए केवल आपका कोई एक जैसे कंपनी होगी, चलो सूच की कंपनी होगी आपकी, है कि नहीं, तो वो सूच को कैसे कैटेगराइज करेगा। केवल उसका एक ही ब्रांड है, केवल एक ही ब्रांड आपका है, एक ही ब्रांड में तो कैसे करेगा वो। तो जैसे आपको मैनेज करना है अपना मैनेज करिएगा। तो समझिए यहाँ हम लोग बनाते हैं जनरली में जो आइटम है उसका ग्रुप क्या है। दूसरा बनाएंगे, इसमें आएंगे तो उसको चेक कर यूनिट वाला बनेगा ना सेकंड में। उसके बाद इसमें चेक कर लेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले में चेक कर लेंगे, है ना, क्या क्या हम लोग ग्रुप बना रखा है। सेम ये तो कई बार आप पढ़ चुके हैं, क्रिएट करना, डिस्प्ले करना, अल्टर करना, हाँ ये हो गया। इसके बाद आएंगे तो आप आइटम तुरंत नहीं बनाइएगा, आइटम सबसे लास्ट में बनाइएगा। हाँ यहाँ पर अगर यूनिट कर लिया, यूनिट है मेजर। अब जो हम प्रोडक्ट हमारा है उसको हम कैसे बेच रहे हैं, पीस से कि पैक से। तो देखिए एक हम बनाते हैं पीस का, एक बनाते हैं पैक का। यहाँ आएंगे पहले एक पीस बनाएंगे आप, PIC पीस। इसका कोई PIC से नहीं समझ, दूसरा कोई पर्सन है हो सकता है कि पीस का मतलब ना समझ पाए, तो उसका फॉर्मल नेम लिख देंगे। फॉर्मल नेम माने जैसे हमने लिखा KG, है कि नहीं, तो आपको पता है KG का मतलब किलोग्राम है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे किलोग्राम। फॉर्मल नेम का मतलब उसका डिस्क्रिप्शन नेम या उसका पूरा नाम, समझ लीजिए उसका
फुल नेम। तो यहाँ पीस का मतलब क्या है? पीस का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम कर देंगे, है ना, कितने आइटम है, 1 है 2 है 4 है, कितने वो हो गया। और कोई भी जब हम पीस से बेचेंगे तो उसको आप काट के नहीं बेचेंगे ना, जैसे आप कंप्यूटर पर उसको आधा काट के बेच देते हैं किसी को 1.5, ऐसा तो होगा नहीं। किसी को फॉर्मल इसको आप कुछ भी नहीं भरेंगे। वही केजी रहेगा तो आप 2 दे दीजिएगा, है कि नहीं, लीटर रहेगा तो सर 2 नहीं 3 दीजिएगा, क्योंकि वो 1 किलो में आपका 1000 ग्राम होता है कि नहीं, 1000 में 3 प्लेस हो गया, हो गया नहीं। जैसे मान लीजिएगा आपको 8 लीटर 999 ml बेचना है, तो कैसे बेचेंगे उसको? तो पहले 8 लीटर पूरा कर देंगे और 999 ml क्या करें, उसे ml में नापेंगे। तो ये ml का जो कितना डिजिट होगा? 3 डिजिट होगा, 999, है कि नहीं। ये आपको 445 ml बेचना है, तो 445 कैसे लिखेंगे आप? एक 4 एक 5 फिर 4 लिखेंगे, उसके 3 डिजिट चाहिए यहाँ पे 3 कर देंगे। समझ गए बात? मतलब 10 के बाद कितने स्थान तक आपको लेना है वही रहता है ये। तो इस वाले हमेशा 0 रहता है, पीस में हमेशा 0 रखते हैं, ये सब कर लेंगे। अब दूसरा बनाएंगे पैक आएंगे, पैक के नाम से इसको आप छोड़ देंगे बस ऐसे ही। अब इसको हम लोग, हमारा जो पैक होगा उसमें 10 आइटम रखा गया है कि 20 का पैक है कि कितने का पैक है, उसको अलग अलग बनाना। तो जब यहाँ पहुँचने के बाद ना उसका एरो की का माउस का या माउस को यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आप, नहीं यहाँ से कर दीजिए, एरो की से करिए ना, एरो की से ऊपर करेंगे तो ये चला जाएगा सिंपल पे, या वहाँ पे अब उसका ऑप्शन खुल गया, वहाँ पे कंपाउंड हो गया और सिंपल हो गया। तो हम सिंपल हमारा बन गया है, कंपाउंड पर आ जाए, कंपाउंड पर क्लिक करेंगे, अगर पीस और पैक आ गया तो पहला यूनिट क्या ले लिया? पैक ले लिया। इसमें कितने पीस रहेंगे? इसमें 10 पीस रहेंगे। क्या रहेगा? पीस रहेगा, 10 उसमें पीस रहेगा, एक पैकेट में 10 पीस रहेगा, एक आपका एक ये भी बन गया। समझ में आ गई बात? इस तरह से आपको जितने पैकेट है उतना तरह का बना लेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं, आप डिस्प्ले पर देखें तो आपके पास 3 मिलेगा, है ना। एक तो पैक है, इसका कोई मतलब नहीं है पैक का, लेकिन इस पैक का मतलब है उस पैक में 10 पीस है। समझ के बाद कि नहीं? आप जब कोई आइटम खरीदते होंगे तो उसमें 4 का पैक, जिससे आपने टोस्ट खाते होंगे, टोस्ट हम लोग खाते नहीं, है ना। एक इसमें रहता है छोटा पैक होता है, या पार्ले जी 2 रुपये का मिलता है, है ना, छठ रहता है जी। छोटा पार्ले में कितने 2 रुपये का मिलता है, कितना होता है? कभी नहीं खाई हो? 6 रहता है ना, और बड़े वाले में 4 रुपये वाले में 6 रहता है, अरे 5 रुपये का ही मान लीजिए 12 रहता है, तो है कि नहीं हो? तो वो 12 का पैक है और ये 6 का पैक है, तो 12 का पैक में 5 रुपये प्राइस लगाएंगे, इसका 2 रुपये लगाएंगे, तो उसी के लिए है। समझ में आ गई बात? यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब हम लोग आएंगे आइटम पे। अब जो आइटम हम लोग बेच खरीद रहे हैं उसका नाम यहाँ लिखेंगे, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे, तो हम लोग इसके बारे में लिख रहे हैं, या अच्छा यहाँ पे देखिए, पहले से हम लोग बना रखे हैं, एक आइटम देख लेते हैं। ये हमने बना रखा है, परचेज किया हुआ, क्या परचेज किया हुआ है? कीबोर्ड परचेज किया हुआ है ना। एक इसका ले लेते हैं, एक और बना लेते हैं कीबोर्ड के साथ साथ। चलिए हमको पेन ड्राइव कर लेते हैं, या कीपैड, हाँ कीपैड कवर, ये कर देते हैं, ठीक है। उसका रेट, जो रेट है उसका, ये क्वांटिटी है, लेकिन ये क्वांटिटी ना पैक में रहेगी, 10 खरीद, इसको भी 10 करते हैं, ठीक है, लेकिन ये 10 पैक है, ये क्या है? ये 5 कर देते हैं, 5 पैक, 5 पैकेट है। और एक पैकेट का रेट है ना, एक पैकेट का रेट मान लो कि आपको 600 रुपये है, ठीक है। एक पैकेट दिया गया 3000 हो गया ना, 3000 समझ में आ गया? यही सेम हम लोग अब यहाँ हो गया। अब इसी को हम लोग यहाँ पे बेचेंगे, फिर इसी को हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। कैसे एंट्री करेंगे? हमारे पास एक कीबोर्ड है और एक उसका कीपैड कवर है, दोनों है। यहाँ आ जाएंगे आप, सॉरी क्रिएट करेंगे, क्या आइटम बनाएंगे, जो आइटम वहाँ है उसी को यहाँ जाएंगे, यहाँ कीबोर्ड कर दिया, कीबोर्ड है। अब ये कीबोर्ड क्या है? एसेसरीज है कि हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है ना। जो आप ग्रुप बनाएंगे उस ग्रुप में उसको आप अंदर लेंगे। अब तो जैसे आप और लेजर ग्रुप था ना, वैसे ये है कि नहीं? तो यहाँ आगे ग्रुप कर लेंगे, ये आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर ले लेंगे। अब इसको कैसे बेच रहे हैं? पीस पैक में कि पैक 10 के पैक में कि पीस में? इसको लोग पीस में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, सॉरी पीस में, तो इसको पीस ले लेंगे आप।
बस ये हमारा बन गया। क्लियर। इसे दूसरा आइटम बनाते हैं। दूसरा आइटम आपका है कीबोर्ड, कीपैड कवर। ठीक है, ये क्या है, एसो सीरीज में मान लिया आप रखे इसको, है ना, एसो सीरीज में कर लिया। इसको कैसे बेच खरीद रहे हैं, 10 के पैकेट में, है ना, जिसका पैकेट में पूरा बेच रहे हैं 10 का पैकेट में। ऐसे क्लोथिंग उसमें मतलब 10 आपने लगा दिया, वैसे है एक तो आप 10 बेच रहे हैं, ये हो गया। बस यही भरना है, ये भरना है, ये अंडर भरना है, यूनिट भरना है, 3 यहाँ भरना हो। ये पहले से आप बना रहे हैं, इसीलिए इसको लास्ट में भरते हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे बाहर। अब इसी आइटम को हमारा ये हमारा कंप्लीट बन गया। इसमें ग्रुप बन गया, स्टॉक आइटम बन गया, यूनिट बन गया। इसमें आपको 3 बनाना है। पहले क्या बनाएंगे आप, पहले चाहे जिसको बनाइए, लेकिन आइटम को सबसे लास्ट में बनाइएगा, है ना। इसमें बनाते समय यही बात ध्यान रखना है। इन्वेंट्री में जब आप इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे तो वहाँ आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि पहले किसको बनाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब है किसको लास्ट में बनाएं। लास्ट में आप आइटम को बनाएंगे, और चाहे जिसको सब बना लीजिए, कोई भी दूसरे से संबंधित नहीं है, सब सेपरेट है। और आइटम जब बनाएंगे तो सबकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, कि उसका ग्रुप क्या है और उसका किस यूनिट से बेच रहे हैं। इसमें 2 और है, एक आपका गोडाउन है और एक आपका क्राइटेरिया है ना, कैटेगरी करके। अभी उसको हम लोग आगे पढ़े बताएंगे, अगला जब क्लास में तो बताएंगे वो, तो उसको भी बनाते हैं। तो यहाँ बनाने के बाद यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब जैसा आप ट्रांजेक्शन करते हैं वैसे आप ट्रांजेक्शन में आ जाएंगे। अब वहाँ जब बना लेंगे हम लोग तो आप इन्वेंट्री में यहाँ बना लेंगे जा करके, है ना, कैपिटल का, परचेज का और सेल का। और यहाँ करके इन्वेंट्री का जितने भी हैं कम से कम 3 होंगे। एक आपका ग्रुप होगा, एक आपका आइटम होगा और एक का यूनिट होगा। 3 कम से कम यहाँ बनाइएगा। बनाने के बाद अब यहाँ आ जाएगा ट्रांजेक्शन में, बाउचर में आएंगे ना जी। अब यहाँ आ जाएंगे अकाउंटिंग बाउचर में, अकाउंटिंग बाउचर में आ जाएंगे। यहाँ करके आप एंटर करेंगे। अब पहले बिजनेस को ओपन करेंगे। जैसे आप बिजनेस कोई भी लेन देन करने से पहले आपको पास पैसा होना चाहिए कि नहीं, तो पैसा देगा कौन, कैपिटल देगा, कैपिटल बिजनेस प्रारंभ करवाएगा। तो यहाँ पे जब कैपिटल पैसा देगा तो रिसिप्ट मोड में होगा। आप यहाँ रिसिप्ट कर लेंगे, सब आप पहले से पढ़ चुके हैं। हाँ, रिसिप्ट किया, कौन क्या मिल रहा है, तो कैश मिल रहा है, कौन दे रहा है, कैपिटल दे रहा है। हमने यहाँ कैपिटल पहले से बना रखा है। अगर नाम नहीं मिलता तो आप कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। कितना अमाउंट देगा, तो आपको 50,000 दे रहा है। 50,000 से कह रहा है कि मेरा एक बिजनेस प्रारंभ करना है। आप अकाउंटेंट हैं, आपको बुलाया हुआ कह रहा है कि हमारा 50,000 से बिजनेस शुरू करवाइए, है ना। क्या कैसा बिजनेस हुआ है, वो कंप्यूटर हार्ड सेल एंड सर्विस का है। तो ये पैसा पहले वो आपको दे दिया 50,000, आपके पास आ गया। अब उस पैसों को क्या करेंगे, आप जाएंगे कुछ हार्डवेयर के सामान, जो कंप्यूटर सभी सामान जाएंगे मार्केट से खरीदेंगे। तो आप जाएंगे तो खरीदेंगे, तो उसके लिए आप परचेज में यही रहेगा, यहाँ परचेज में बनाएंगे अपना ही, है ना। परचेज में आगे क्यों नहीं करेंगे, ये पूछ रहा है जहाँ से आप सामान खरीद रहे हैं उसका डिटेल भरना है। सप्लायर का लिखा कि नहीं, सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो आप सभी खरीद कर लाते होंगे, जो रसीद बिल मिलता होगा तो बिल नंबर लिखा होता होगा नहीं, वही बिल नंबर वहाँ भर देंगे। ऑप्शनल है, भर भी सकते हैं नहीं भी। वो कह रहा है फिर जिस डेट में बिल कटा है, बिल मिला आपको वो नंबर। फिर यहाँ पार्टी नेम है, जहाँ सब खरीद के ला रहा है उसका नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखाया जा रहा है वो ऑन फॉर कैश है ना, ये फॉर कैश। तो फॉर कैश मतलब नगद है, इसमें पार्टी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं लिखेंगे पार्टी का नाम, यहाँ आप सीधा डायरेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पर आप कैश कर लेंगे, और ये जो आपका है कैश का जो सप्लायर का नाम, उसका सब डिटेल है ना। जो सिर्फ सप्लायर का नाम था, यहाँ पे सप्लायर का नाम, एड्रेस सब कुछ मिलेगा। उसका टैक्स, सेल टैक्स नंबर, स्टेट, सब कुछ डिटेल यहाँ पे है। यही भरना, ये सब ऑप्शनल है, भर भी सकते हैं नहीं भी ना, छोड़ देंगे। यहाँ परचेज कर लेंगे, यहाँ देखिए अपने आप आ भी रहा है परचेज का, परचेज में आपने ले लिया। और फिर यहाँ पे आप आइटम का नाम लेंगे। हम लोग उसमें की रखे कीबोर्ड की है, तो यहाँ की करेंगे, अपने आप देखिए आ गया कीबोर्ड, है ना। कीबोर्ड कितना आप खरीद रहे हैं, ये लोकेशन पूछ रहा है वही है, और जो गोडाउन रहेगा वही रहेगा। तो प्राइमरी कर दीजिएगा, वहाँ आ जाएगा मेन लोकेशन। क्वांटिटी है, आप कितने खरीद रहे हैं, इसके अनुसार आपके एग्जाम्पल अनुसार आप जो खरीद रहे हो आपका 10 है ना, क्वांटिटी 10। तो आप यहाँ भी आएंगे और 10 लिख देंगे। और रेट क्या लगाए हैं, यहाँ आप देखें जो रेट लगाए हैं वो आपका 600 रुपये, 500 रुपये का है ना। यहाँ आएंगे आप उसको 500 दिखा देंगे यहाँ। देन एंटर करेंगे, वो अपने आप बताएगा, है ना। ये 500 पर पीस है, एक पीस का दाम 500 रुपये, 5000 हो गया। फिर यहाँ पे एंटर करते हैं, डिस्काउंट है नहीं, हाँ कोई डिस्काउंट नहीं है। फिर यहाँ मेल लोकेशन में गया, ये आ गया। अब दूसरा आप क्या लेंगे,
कीपैड है, आप यहाँ पे आएंगे की करेंगे, फिर से कीपैड ले लेंगे, कीपैड कवर हो गया। लोकेशन क्या है, वही आपका जो मेन लोकेशन है। क्वांटिटी कितनी है, आप इसमें 5 कितना लिए हैं, 5 पैक लिए हैं, यहाँ 5 कर देंगे, ठीक है। रेट क्या है, 600 है, सॉरी 600 है, यहाँ उसका अमाउंट 600 दे देंगे। और ये देखिए अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे पैक लिया है, चलिए अच्छा हो गया 8000 का। अब इसके बाद और आइटम रहेगा तो इसे आप आइटम लिखते जाएंगे, है ना। अब आपका आइटम नहीं है तो एक बार इंटर और करेंगे और फिर एक बार इंटर करेंगे तो ये आपका इंडिया लिस्ट होकर के यहाँ 8000 कर देगा। और फिर एक बार इंटर करेंगे, नरेशन पूछेगा, लिखना जरूरी नहीं है, अगर लिखना हो तो लिख दीजिएगा BEING बीइंग, पेपर लगाया ना इसलिए नहीं समझ आ रहा है, बीइंग परचेज गुड्स, बस इतना लिख देंगे, इनफ है ना, बहुत इधर लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा सेंटेंस लिख देंगे, बाहर आएंगे। अब ये यहाँ से बाहर आकर चेक कर लीजिए कि देखिए आपका कुछ लॉस प्रॉफिट हुआ कि नहीं, है ना, क्या दिखा रहा है। यहाँ आएंगे बैलेंस शीट में चेक कर लेंगे, जो उन्होंने अमाउंट भरा है सब देखिए आ गया, करंट एसेट्स में आ गया, कितना आपका कैश इन हैंड है आपके पास, जो टोटल जो अमाउंट है 50,000 है, 50,000 में आपका जो कैश इन हैंड है, जो आपके पास पैसा सिर्फ 42,000 बचा है। 8,000 कहाँ चला गया, आपने परचेज किया है, क्या परचेज किया देखिए दिखाएगा ये, आपने एसेसरीज खरीदा और हार्डवेयर खरीदा, 3,000 एसेसरीज है, एसेसरीज के अंदर क्या क्या है, उसके अंदर सिर्फ आपका कीपैड कवर है, तो अगर और आइटम होगा तो सब दिखाएगा है ना। तो और फिर यहाँ पे हार्डवेयर है, हार्डवेयर में केवल एक दिखा रहा है क्योंकि एक ही है वहाँ पे, इधर आप माउस प्रिंटर जो भी लिखना है आप लिखेंगे, सबका नाम यहाँ पे शो करेगा, दिखाएगा। तो देखिए 2 ग्रुप बना दिया है और 2 अलग अलग आइटम को पुट कर दिया यहाँ पे। अब इधर और अगर चेक करना है कि लॉस हो गया प्रॉफिट हुआ, तो चूंकि आप खरीदे अभी बेचे हैं नहीं, है ना, इसलिए आपको कोई प्रॉफिट वॉफिट नहीं दिखा। क्लियर। अब यहाँ आएंगे हम लोग, अब इसी आइटम का कुछ पार्ट पेज देखेंगे। जैसे यहाँ पे है ये, इसमें 8 पीस बेचा है 10 में से, और उसी तरह से यहाँ भी आ जाते हैं, और इसमें भी जो आपका 5 पैक है, इसको आप 3 पैक सेल आउट कर दीजिए, है ना, ये जाएगा। और रेट बढ़ा देते हैं, रेट कर देते हैं हम लोग 650 कर देते, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया, है ना, 1950 का। तो ये और ये अमाउंट जोड़ देंगे, है ना, दोनों अमाउंट को जोड़ करके चलिए ये हो जाएगा आपका 7,550 आ जाएगा, 7,550 यहाँ ले लिया। अब इसके बाद इसी को हम लोग सेल करेंगे, आ जाएंगे इसमें, सेम वही जाएंगे, फिर ट्रांजेक्शन में जाएंगे, ट्रांजेक्शन वाउचर में जाएंगे। अब हम लोग सेल करेंगे, यहाँ एफेक्ट कर देंगे, सेल होगा उसी आइटम, सेम वही है। अब ये जो कंपनी है उसका सेल रेफरेंस नंबर है। अब आप जो बिल काट रहे हैं आपके कैश मेमो का जो बिल नंबर है उसको एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे जो कि हम जिसको बेच रहे हैं, या नेम आपका पार्टी आप नेम जिसको हम लोग बेच रहे हैं उसको नगद बेचे हैं, ये लिखा हुआ है ना, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। तो फॉर कैश लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो नगद है, नगद, इसलिए वो पार्टी की जरूरत है नहीं। यहाँ पर हम लोग कैश ले लेंगे, कैश ले लिया, और है ना, कैश ले लिया। ये आपका पूरा ये आपका पूरा डिटेल है ना, कितने ऑर्डर है, कितने डिलीवरी नोट है, ये सब एड्रेस, जो बायर्स है उसका एड्रेस, जो खरीद रहा है उसका एड्रेस पूरा यहाँ एंट्री कर देंगे। देन आप लास्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल ले लेंगे, देखिए यहाँ दिखा भी रहा है सेल, है ना, सेल को अपने आप परचेज में अपने आप परचेज आ रहा था, सेल में अपने आप स्वतः परचेज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या आइटम है, कीबोर्ड हम लोग बेच रहे हैं तो कीबोर्ड ले लेंगे, उसी लोकेशन का बेच रहे हैं, क्वांटिटी 10 है, उसमें मान लिया हमने इसके अनुसार एग्जाम्पल अनुसार इसमें 8 बेचे हैं हम लोग, है ना, एग्जाम्पल अनुसार 8 बेचे हैं, तो अब इसको 8 कर लीजिए। यहाँ पे रेट कितना है, रेट लगाए हैं हम लोग 700 का, है ना, यहाँ 700 को 700 कर देंगे, ये 30 हो गया। फिर जो दूसरा है, दूसरा आइटम लिया यहाँ पे, तो आपका कीपैड है, कीपैड कवर है, कवर ले लिया, लोकेशन सेम होगा, क्वांटिटी इसमें 3 सेल आउट कर रहे हैं, और उसको रेट 650 कर दिए हैं, 650 किया, और ये आपका कंप्लीट, हाँ, यहाँ एक बार और किया। अब यहाँ पे अमाउंट है सेम, या नरेशन वही लिखेंगे, आप लिख देंगे बीइंग सोल्ड गुड्स, ऐसे करके आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये एंट्री हमारी कंपनी ओपन भी किया
कंपनी के अंदर पैसा भी लिया, उस पैसे को मैंने एक बार परचेज किया और दोबारा उसको सेल कर दिया। इतना ट्रांजेक्शन करने के बाद अब आप देखिए कि आपको जो आपने ट्रांजेक्शन किया उसके अनुसार कंपनी को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 1750 रुपये। क्यों प्रॉफिट हुआ? क्योंकि इन्होंने जो टोटल जो परचेजिंग किया है 8000 का और सेलिंग कर दिया सेलिंग तो कम दिखा रहा है 7550 का, है कि नहीं? लेकिन फिर भी देखिए 8000 खरीदे 7550 बेचे, फिर भी प्रॉफिट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस आपका 2200 का बचा हुआ है। तो ये तो आप बेचेंगे तो प्रॉफिट हुआ ना आपको, है ना? तो ये आपका होगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए नेट ये दिख रहा है नेट प्रॉफिट 1750 समझ आ गया? हाँ, तो ऐसे हम लोग इन्वेंट्री के अंदर सारे काउंटिंग को कंप्लीट करते हैं। अब जाकर आपको देखना है क्लोजिंग बैलेंस जो बचा है 2200 रुपये का, उसमें क्या क्या है, तो उसको एंटर करेगा, आपको डिटेल दिखाएगा। उसमें एसेसरीज का कुछ सामान बचा है, हार्डवेयर का बचा है। एसेसरीज में क्या क्या बचा है, आप जो है कि 2 पैक आपका बचा हुआ है, बचा है, वही अगर चेक करते हैं हार्डवेयर में क्या बचा है, तो हार्डवेयर में आपका यहाँ भी 2 पीस बचा हुआ है। क्लियर? चलिए समझ में आ गया आप लोगों को? सर आप पूछिए।